ध्यान रहेगा मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं। अरे अपना तो काम करो तुम। हमारा काम है सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना टाइम से, तुम्हारे डाउट टाइम से लेना, दैट्स माय ड्यूटी। तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है बेटा कि जो टॉपिक हो गया उसको अच्छे से करो, उसको पढ़ो, उसे रिवाइज करो, इतना काम आपका है। इसको प्लीज ईमानदारी से करो। देखो ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे डिस्कशन कर देती हूँ मैं एक बार। ये क्वेश्चन सबका हो ही गया था। एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम मुझे रेंडमली गलत दिया था, और मैंने आपको बोला भी था, ठीक है, याद हो तो, कि जब मैं आऊंगी तब सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मैं आपको वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? यस मैम। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ हाँ बेटा, मेरे मेरे को याद है। मैं आपको सारे क्वेश्चन ही एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। लक्ष्य जो मैं करा रही हूँ आप प्लीज वहां फोकस करो पहले। काम तो करके नहीं लेके आए हो आप। मुझे जो नया टॉपिक पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ा दूंगी। अपना काम किया करो आप लोग सिर्फ बस। देखो ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट दी ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। तो बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया था, 2 बताया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर है 6। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आया हुआ क्वेश्चन भी है, देख सकते हो स्क्रीन पे, 2016 और 17 में आया हुआ है नीट में। ठीक है। 1 मिनट, मेरा पेन टैप क्यों नहीं चल रहा है? हम्म। देखो इसका आंसर था करेक्ट 6, ये। बट ये क्यों था और कैसे था, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप देख सकते हो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन दी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर वो ऑर्बिट की बात करता, ठीक है ना, अगर सिर्फ ऑर्बिटल की बात करता, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑर्बिटल की बात करता तो ओनली 2 इसका आंसर होता। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, ठीक है ना। तो वैल्यू हमने पढ़ी थी, हमने जब एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैंने 4 वैल्यू आपको बताई थी। एल के लिए 0, 123, ठीक है, ये वैल्यू एस की थी, ये वैल्यू पी की थी, ये वैल्यू डी की थी, और ये वैल्यू 3 की थी। तो यहाँ इसका आंसर 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे किसके अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि देखो उसने एल की वैल्यू 1 दी है, और हम सब जानते हैं जब एल की वैल्यू 1 होती है तो वो पी के लिए होती है, ठीक है ना। जब एल की वैल्यू 1 है पी के लिए, क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन दी ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं 3p के लिए होगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो सेल्स की वैल्यू है। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, एल इक्वल टू 1। तो आप समझ सकते हो ये जो वैल्यू उसने n इक्वल टू 3 दी है वो कहीं ना कहीं पी के लिए है, सेल सब सेल्स की वैल्यू, ठीक है। सेल के लिए नंबर है, और ये नंबर 1 हम सब जानते हैं पी की वैल्यू है। गॉट इट? तो अगर आप इसे ब्रेक कर दोगे सब सेल्स में तो px1, और ये टूटेगा pxy और 3pz, राइट ना। और इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। और ऑर्बिटल्स में तीनों आ जाएंगी, ठीक है ना, तीनों ऑर्बिटल्स आ जाएंगी पी के लिए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, समझ में आया? तो कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप इसमें कर सकते हो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हो आप। तो पी के बात हो रही है यहाँ पे, पी के लिए उसने एल की वैल्यू दी है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट, पी के लिए ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वो इस एस को हटा देता है यहाँ से, सिर्फ ऑर्बिटल ऑर्बिटल की बात करता ओनली, 1 ऑर्बिटल या ऑर्बिटल की, तब इसका आंसर होता 2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको?
ठीक है क्या? क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो अब अगला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों से ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, सिर्फ 2 बच्चों ने इसका आंसर मुझे दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल, ठीक है, ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या है? कोई मुझे बताए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जब भी हम कभी टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एकलव्य आप बताओ बेटा। टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स मैम 2 into 12 plus 1। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2l+1, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सब सेल्स के लिए। तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कहाँ पे होंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, मतलब किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में काम करते हैं, 2 से ज्यादा करते नहीं है कभी भी। और वो क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल। उसने कोई इंडिविजुअली सब सेल से बात नहीं करी है कि एस और पी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पता ही है एस के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पी के अंदर 6, तो उसने ऐसे कोई इंडिविजुअली तो इंडिकेट किया नहीं है। उसने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल। और वी नो दैट सब सेल्स 4 टाइप की होती हैं, एस पी एंड डी एफ। तो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बात है एल से, एस से शुरुआत होती है, तो मैक्सिमम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्पिन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। बोलो जरा सब लोग, सारे बच्चे बोल के बताओ एक बार। तो यहां लिख दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ सब सेल कितना हो गया? 2। अब टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 2l+1, ठीक है ना। तो लगा दो जरा, 2l+1 क्या हो जाएगा? 4l+2 आ जाएगा। दिस इज द योर करेक्ट आंसर, 4l+2। क्लियर है ये सबको? देखो यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों का मुझे रिप्लाई चाहिए, चाहे वो थम्स अप करें, चाहे वो चैट बॉक्स में यस नो लिखें। अदरवाइज ठीक है, फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, ये क्वेश्चन कराई नहीं रही, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कौन कौन से बच्चे हैं जो ये क्वेश्चंस को कर चुके हैं या कर लेंगे जिन्होंने नहीं किए। मुझे सबका पता है कि कौन बच्चा कितने पानी में है। मैम इसमें जो आपने ये क्वेश्चन लिखे थे, इसमें एक 9th क्वेश्चन था जिसमें ट्राई पॉजिटिव आयन बताना था विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैम उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी हुई थी। कोई बात नहीं गीतांशी, मैं ना सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जितने भी मैंने दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुश्किल से हार्डली 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 या 15 बच्चे, 26 बच्चे हैं आज की क्लास में, ठीक है। जेई के बच्चों का इतना मुझे आइडिया नहीं रहा है अब कि कौन कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मेरी क्लास में जितने भी नीट के बच्चे हैं उसमें मेरे को पता है कि कौन कौन से बच्चे ने क्वेश्चन कर लिए होंगे और कर लेगा। और इसमें से कम 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ ऐसी है जिनको एक भी क्वेश्चन ढंग से समझ में आया ही नहीं है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, चाहे भले ही किए हों या नहीं किए हों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बस जितना भी मैं ये काम करा रही हूँ ऑनलाइन में, ठीक है, वो सारा काम मुझे आपकी नोटबुक पे चाहिए। जिस दिन भी मेरी फर्स्ट क्लास होगी स्कूल में आके, उस दिन मैं सबसे पहले नोटबुक चेक करूंगी नीट के दोनों क्लासेस के बच्चों की। और मैं आनंद सर से भी बोलूंगी क्लास लेंगे जेई वालों की तो, कि उन बच्चों की नोटबुक चेक करना कि उन्होंने काम किया भी है या नहीं किया। तो आप जो भी मैं काम दे रही हूँ, जो भी पीपीटी भेज रही हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस, ठीक है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। कॉपर का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर, वो होता है 29, ये हम सब जानते हैं,
ठीक है, जानते हैं कि नहीं जानते? ऑफ कोर्स जानते हैं। और हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था कॉपर का, वो क्या था? देखें जरा किसको याद है। जिससे नाम से पूछूंगी वही बताएगा और बोल के बताएगा। सूरज। सूरज, कॉपर के आउटरमोस्ट वैलेंस सेल में डी और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सूरज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? मनी बताओ। नहीं, जिनको आता है उनको मैं पूछ ही नहीं रही। एकलव्य, गीतांशी, मुझे पता है आप लोगों को आता है। जिनको नहीं आता उनसे पूछा जा रहा है ये। ठीक है, नित्या। नित्या आप बताओ। लक्ष्य। सोलंकी। लक्ष्य, इसका आंसर बताइए मेरे को क्या होगा? नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपना काम करना ही नहीं है, पढ़ना ही। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने जेई ले लिया भाई। जेई क्या तुम नीट भी नहीं निकाल पाओगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तुम बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे अगर अपनी चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो तो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 3 दिन पहले कराया था और आई थिंक हमें 3 दिन मिले हैं। और आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्या कर रहे हो? क्यों धोखा दे रहे हो भाई अपने आप को? ठीक है, मनीष अब बताओ आप। इतनी देर में तो बच्चा देख के भी बता देता है। ठीक है, देखो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D 10 एंड 4s1। इतनी देर में कौन आंसर करता है? इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाए पूरा। ठीक है भी बच्चा पार्टी, अब देखो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो फिर बचेगा क्या है यहाँ पे? 3D9, ये डी है, कुछ जीरो मत समझ लेना। ठीक है, और यहाँ 4s में तो जीरो ही रह जाएगा। तो इस 4s को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस सिर्फ ये इस क्वेश्चन में पूछा था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये भी आप अच्छे से जानते हो, कुछ बच्चों को शायद ये भी ना पता हो। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली बात है इसका इलेक्ट्रॉन कम होने की जगह बढ़ गया। तो ये क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? आपकी इच्छा है, कोई भी बताओ। इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए भाई। इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? 3p5 चंदन, चंदन क्या होगा? 3p5 मैम। हाँ, 3s2 एंड 3p5, राइट। ठीक है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें, तो अब अगला क्या हो जाएगा? 3s2 3p6। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। सेम एयर मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? चंदन बताओ। मैम 12। 12। ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लो तुम लोग। कब याद करोगे? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा बताइए, चैट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो। मैम 2p6 and 3s2। गुड, 2p6 एंड 3s2। अभी आपका क्या हो रहा है? 2 पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, तो कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना सिर्फ? अभी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? सिर्फ 2p6 लास्ट बचेगा। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था और अच्छा भी था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है सारे बच्चों ने। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने सबको सिखाया था और आई थिंक शायद मैंने जो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था वो आयरन का ही बताया था। तो बताओ Fe में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। राइट आंसर। ये अननोन नंबर से किसने क्लास अटेंड करी है? जिसका अननोन नंबर आ रहा है अटेंडेंस नहीं लगेगी उसकी। गुंतेज, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है? यस मैम। तो देखो भाई किस तरीके से करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी नो डेट, हम जानते ही हैं आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। क्या मैं सही बोल रही हूँ? 26 होता है। रेज योर हैंड। एक बच्चे ने, 3 बच्चों ने रेज योर हैंड किया सिर्फ।
ठीक है, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा दो भाई। ठीक है, ये बना दो बॉक्स, 1 2 3 4 5। तो देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3d6 एंड 4s2, इतना ही होता है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। सूरज ने आंसर दे दिया 6। ठीक है, 6 दिया है आंसर, 4। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी देखो इसमें 6 हैं, तो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग कर दो क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 और 1 हो गया 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच गए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालने आने चाहिए, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो अनपेयर्ड और पेयर्ड से ही निकालते हो आप। मेरे गले में खिचखिच क्यों हो रही है। हाँ जी, बताइए अब अगला Fe2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4। 4 ठीक है, गुड। ठीक है, इसके अंदर भी 4 ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। समझ आ गया। Fe3 में कितने होंगे, 5 क्यों होंगे 5, चंदन आप बताओ क्यों होंगे 5। ये नहीं आया मैम। नहीं आया, देखो फिर एक बार तुम लोग इसका भी देख लो, इसको भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे अलग कलर से। और ये वाली पीपीटी ना मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगी। यहाँ देखो इसका आंसर, आपने क्या लिया, 3d6 लिया, ठीक है, ये डी है, और दूसरा लास्ट में क्या था, 4s2 था। तो आपने ये डी के लिए बनाया सब सेल, 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपने एस के लिए बनाया, राइट ना। तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इनसे तो कोई मतलब बचा ही नहीं हमारा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है उस पे। अब तुम्हारा कितना बच गया इसमें, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 ही बचा सेम। ठीक है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बच गया। अगर हम इसकी बात करें, इसमें 3 चार्ज है, तो देखो हमारा कितना होता है, 3d6 होता है, और अगर एस की बात करें तो 4s2 होता है, तो इसमें 2 हैं। ठीक है, ये तो निकल ही जाएंगे, और फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, निकलेगा या नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, एक बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, हेलो यस मैम। हेलो, यस मैम, आ रही हूँ। सुन पा रहे हो आप मुझे, प्लीज बोल के बताओ जरा। यस यस मैम। मैम लाइट चली गई है मेरे यहाँ, हेलो हेलो, यस मैम, ऑडिबल। सुन रहे हो ना। एक्चुअल में मैं हम लोग ना इसीलिए ऑनलाइन में फोन से भी क्लास लॉगिन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट कभी कभी वैसे दिल्ली में जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे चली गई है। रुको, मैं अपना फोन से कनेक्ट कर रही हूँ क्लास को, तो आप लोग 1 मिनट होल्ड करके रखो, ऐसे ही हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ। अरे एक बार कोई बोल भी दो प्लीज, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। एकलव्य, यस मैम, आवाज यस आ रही है मैम मेरी। यस मैम आ रही है। एकलव्य, यस मैम, आ रही आवाज। सुन पा रहे हो तुम मुझे, यस हेलो। मैम। ठीक है, लाइट चलेगी बेटा, दिल्ली में लाइट जाती नहीं है ऐसे, पता नहीं क्यों चली गई। मैं फोन से कनेक्ट करती हूँ क्लास को, आप लोग होल्ड रखो ऐसे ही। इसीलिए हम पहले से लॉग इन करके रखते हैं फोन से भी क्लास, ताकि बच्चों को एकदम से दिक्कत ना हो। अरे भाई दिखा दे,
कहाँ गया मेरा हॉटस्पॉट? इतने सारे वाईफाई दिख रहे हैं, मेरा हॉटस्पॉट ही नहीं दिख रहा है इसमें। चलो आ गई लाइट। दिल्ली में लाइट ज्यादा देर के लिए जाती नहीं है वैसे। वेट कर लो 2 मिनट, वाईफाई होने कनेक्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। आ रही है आवाज अभी आपको? Yes, ma'am. अरे लाइट चली गई थी। दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, लेकिन कभी कभी कर देती है मक्कारी। स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस से। ओफो, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ अभी शेयर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो देखो चंदन, इसमें लास्ट में ना जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सिर्फ डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनपेयर्ड। जिसका पेयर ना बने वो हो गया अनपेयर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये था कि ये किसका हो गया? राइट द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ कैल्शियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसी भी एलिमेंट को दे देगा, उसका कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पूछ लेगा। तो पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, किस किस का हो गया था ये? एकलव्य बेटा आपका हो गया था ये? Yes, ma'am. गीतांशी? Yes, ma'am. बाकी बच्चों का नहीं हुआ। तो बताओ जरा कैसे किया तुम लोगों ने ये क्वेश्चन। मैं इसके लिए न्यू पेज ले लेती हूँ। सबसे पहले आपने किया होगा कैल्शियम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कितना होता है एटॉमिक नंबर कैल्शियम का? 20। Ma'am, 20. 20। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस का। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s2। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन पे दोबारा वापस जाओ और ध्यान से पढ़ो बाकी बच्चे। राइट दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट के आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन द एटम ऑफ कैल्शियम, उनके लिए हमें चारों क्वांटम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ मुझे जरा देख के, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है,
लास्ट आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कौन सा होगा लास्ट आउटर मोस्ट? 4s। राइट, दिस इज द 4s। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखो भाई, लिख सकते हैं आउटर मोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू 4s ऑर्बिटल, ठीक है। तो विथ अपोजिट स्पीड, ये तो सबको ही पता है अकॉर्डिंग टू उन्स रूल, ठीक है ना। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, एकलव्य बताओ आंसर। n इज इक्वल मैम टू कितना होगा बेटा? 4 4, गुड। l इज इक्वल टू कितना होगा? 0। गुड, क्योंकि बात हो रही है s के लिए। सबको पता है ना बच्चा पार्टी, समझ आ रहा है ना? याद रख लो हमेशा 0 123, दोबारा से लिख देती हूँ 0 1 2 एंड 3 SPDF, हमेशा ये नंबर ध्यान रखो, इसी से क्वेश्चन होंगे। देखो मैंने आपको हमेशा बोली एक चीज, थ्योरी की इंपॉर्टेंस सिर्फ उतनी है कि टॉपिक समझ में आ जाए, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट याद है अगर आपको और फॉर्मूला पता है तो दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन गलत नहीं करेगी। और जो बच्चे थ्योरी याद कर करके रट्टा मार के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आप खुद आजमा के देख लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें हर किसी का याद होना चाहिए, या एटलीस्ट हमें वो कॉन्सेप्ट हर हाल में पता हो जिस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए बस एल के लिए। तो एस की बात हो रही है तो एल की वैल्यू 0, और आप लोग जानते ही हो एल की वैल्यू एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी एकलव्य? 0। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग करोगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हाफ, और बच्चा पार्टी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एस के लिए? बताओ, प्लस हाफ, ठीक है। बाकी सब में भी वैल्यू सेम ही होंगी, बस बदलेगा क्या? ये बदलेगा, ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम्स नंबर की वैल्यू होंगी। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बोलो भाई, अभी भी किसी को डाउट है क्या? सारे बच्चे यस नो बोल दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। इसमें बच्चा एक गलती कर देता है, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने किया हो उन्होंने गलती नहीं की हो। यहाँ पे उसने पूछा है 4 क्वांटम नंबर आपको बताना है 19th इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है आप सब जानते हो कितना होता है, 24, और कैसा है, एक्सेप्शन केस है। ये बात तो हम सबको पता ही है भाई। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी कि नहीं? ऑन है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बच्चा? यस Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, तो बच्चा हमेशा क्या करता है, क्योंकि बुकों में भी लिखा हुआ है ऐसे ही, 3D को पहले लिख दिया है, 4s को बाद में लिख दिया है। लेकिन जो 19th इलेक्ट्रॉन आप देखोगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में ही जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी सिस्टम के अकॉर्डिनेट, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसका 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा। एकलव्य तुमने ठीक किया था इसका आंसर, एंड बाकी अदर? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाकी बच्चे जरा देख लें इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो देखो 19th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एलिमेंट है हमारा क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 1s2 2s2, बोलो कोई जरा, 2p6, यस उसके बाद 4s1 एंड 3d5, ठीक है। ये 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या कुछ रह गया यहाँ पे? क्या रह गया बताओ? अभी यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया,
तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्गन तक 18 हो जाता है, इतना ध्यान रखो डी ब्लॉक के लिए। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चंदन बताओ। चंदन बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। मैम सूरज 4, ठीक है। सूरज आप बताओ एल की वैल्यू क्या होगी। सूरज एल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 0, ठीक है। उसके बाद एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद एस की वैल्यू क्या होगी, 19 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्लस हाफ, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल। मैम जरूरी है प्लस हाफ होगा, मैम माइनस हाफ भी तो हो सकता है। बेटा आप काउंट करो ना इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करके देखो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रखोगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज ही जाएगा ना एस के अंदर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए पूछेगा तब जाके माइनस हाफ होगा। रख के देखो, मुझ पे भरोसा मत करो, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अपने दिमाग से रख के देखो। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। यस मैम। अब देखो अगला क्वेश्चन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विथ Z इज इक्वल टू 16 एंड प्रेडिक्ट कर रहा है वो। पहले में उसने पूछा है नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरे में पूछा है उसने नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स, और थर्ड में उसने पूछा है नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो जिस बच्चे ने कर लिया है इस क्वेश्चन को, प्लीज वो मुझे इसका आंसर बताएं, क्या किया तुमने। देखो भाई, जेड तो एटॉमिक नंबर है, तो जेड एटॉमिक नंबर है 16, और 16 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, कौन बताएगा। सिलिकॉन। ठीक है, तो चलो सिलिकॉन सही है अदिति। मैम सिलिकॉन नहीं होगा, सल्फर होगा ना मैम। हाँ तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ मुझे इसका। अच्छा मैम आंसर बताना है, तो मैम इसका Z16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आएगा। तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल कह रहा है वो, तो इसमें 10 आना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल सही। नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स कह रहा है फिर दूसरे में, तो वो 7 होगा बिल्कुल राइट नंबर ऑफ फील्ड। राइट। और तीसरा नंबर ऑफ हाफ फील्ड में आएगा 2। कितने बच्चों को ये समझ में आया। पहले में आएगा 10, ठीक है, बिल्कुल सही पूछ बोला है उसने, ठीक है। दूसरे में आया 7, सॉरी सल्फर, कोई नहीं एकलव्य, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 2, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रीजन देख लो किस तरीके से होगा। पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3py में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको सीधे भी लिख सकते थे 3p4, जैसे कि अदिति ने बताया। तो 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, देखो 6 ये हो गए और 4 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। बात समझ में आई सबको, क्यों भाई। यस मैम। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 10, ध्यान से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। अगले टॉपिक पे आ जाओ। नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितनी है, 7। देख लो अपने आप, अपनी आंखों से देख सकते हो जाके, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। अब ये 7 कैसे हो गई, नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। 7 कैसे हो गई, किस किस को समझ में आया, समझ में आ रहा है कैसी हुई 7 फील्ड ऑर्बिटल, बोलो। यस मैम। यस मैम। बताओ। मैं बताऊं। कोई भी बताओ भाई, आंसर सामने लिखा हुआ है। मैम इसमें 7 फील्ड ऑर्बिटल्स इसीलिए होंगे क्योंकि पहला तो 1s2, इसमें हाँ एक बिल्कुल, ऑर्बिटल फिक्स वो फिल हो गया। फिर एग्जैक्टली दूसरा राइट, 2s2 इसीलिए ये स्लाइड मैंने दिखाई है, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद 2s, बोलो अदिति, बोलते रहो बेटा। मैम फिर 2s2 आता है और उसमें हम्म 2s2 में वापस वो फिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और फिर ठीक है 2p6 में भी
तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स फिक्स वो फिल हो जाते हैं, फिर हम्म। 3s2 में भी हो जाते हैं, लेकिन 3p4 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो पाता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सॉरी मैम, हाँ 2 ऑर्बिटल्स नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे भी बता सकते हो, या फिर इनको इनके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर लो ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनको भी टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा। ठीक है, अब हाफ फील्ड उसने पूछा है, तो हाफ फील्ड का आंसर भी तुम्हें इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। आप लोग खुद देख सकते हो कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं है, एक तो 3p z में है और एक 3p y में है, बाकी सब तो फुल्ली फिल्ड है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर करना था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ट्राई पॉजिटिव आइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्फिगरेशन। तो भाई देखो ट्राई पॉजिटिव आइंस कौन सा है। ठीक है, ट्राई अगर किसी पे हमने 3 चार्ज लगा दिया पॉजिटिव, ठीक है, तो नेम ऑफ द ट्राई पॉजिटिव आइंस रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्फिगरेशन हमेशा आयरन होता है। ठीक है, तो ट्राई पॉजिटिव आयन में अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो Fe+3 लगा दो, कितना हो जाएगा, 26 होता है इसका, कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो दिस इज द ट्राई पॉजिटिव आयन, 23 + 26, तो Fe3 पॉजिटिव को ट्राई पॉजिटिव आइंस बोलते हैं। और जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है। अब ये ट्राई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन और ये सब बनते कैसे हैं, तो इसका जब तुम प्रिपरेशन मेथड्स करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आपको 3 जगह पढ़ना है। एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना ही है अगले चैप्टर में, उसके बाद फिर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो, फिर पी ब्लॉक में पढ़ते हो, उसके बाद 11th क्लास के अंदर कंप्लीटली सेपरेशन पढ़ते हो आप एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो वहां आप प्रिपरेशन और मेथड्स पूरा कंप्लीटली सीखते हो कि ट्राई पॉजिटिव एंड डाई पॉजिटिव ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो ट्राई पॉजिटिव आयन है, तो मैम ये बस Fe3+ को ही ट्राई पॉजिटिव आयन कहते हैं? इसलिए कहेंगे यहाँ पे क्योंकि आपका पी ब्लॉक में और उसमें क्या कहते हैं एस ब्लॉक में ट्राई पॉजिटिव आयन बनेगा नहीं, ड्यू टू द रीजन ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखते हैं अपने पास, बाकी कोई एलिमेंट नहीं रखता है। तो ट्राई पॉजिटिव हमेशा, ठीक है, आपका आयरन देगा। अब डी ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आयरन की टेंडेंसी है +2 भी रखता है, +3 भी रखता है, +5 भी रखता है, +7 भी रखता है। लेकिन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो +3 बहुत कम रेयर चांस है। उसके रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया कि आगे जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थ्योरी पढ़ोगे आप लोग तो इनके रीजंस को वहां पढ़ोगे। ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसे पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, समझ गई अदिति? यस मैम। बहुत सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को रखते हैं, वो तुम पढ़ोगे आगे उसका एक्सप्लेनेशन। वेरिएबल वैलेंसी बनाना सीखोगे 12th में, 11th क्लास में कहीं उसका कोई यूज नहीं है और ना ही पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे जेई की बात हो, चाहे एडवांस की बात हो। और वैसे भी हम जब कोई एग्जाम देते हैं तो आफ्टर 12th ही देते हैं, तो वहां तो आएगा ही आएगा। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन किस किस का हो गया है, टू विच सेल, ठीक है, द एफ सब सेल फर्स्ट अपीयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन शायद कोई होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज सीख लो आप लोग, जब भी कभी वो एफ सब सेल या फर्स्ट अपीयरिंग या सेकंड अपीयरिंग कुछ भी पूछता है तो एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, n = l+1। ये इसी को निकालने के लिए होता है। ठीक है, इस पे लगा लो आप स्टार और इसको अलग से याद भी कर लेना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सब सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए है, जब भी वो किसी भी इंडिविजुअली प्रेडिक्ट सेल के लिए बात कर रहा हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब इसमें एफ की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, रख दो। एफ की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा? 3 एन के लिए 3, ठीक है ना। अगर आप रखोगे तो 0 1 2 3, तो रख दो जरा यहाँ पे 3, तो लगा दो 3 + 1 = कितना हो जाएगा 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। बस यही इसमें पूछा था क्वेश्चन में। और भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी नहीं, ये तो मैं कई बार क्लास में करा चुकी हूँ। और जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी ये क्या कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तब भी मैंने बताया था एंगुलर
मोमेंटम निकालना तो सबको आता है ना, तो इसको तो खुद ही कर लोगे या Yes, नहीं ma'am. कर पाओगे? यस मैम। Yes, sir. Yes, ma'am, हो ठीक गया है, मैम। हाँ तो ये काफी इजी भी है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इतने क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए ना तो बाकी सब क्वेश्चन आप खुद ही से कर डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट दी, यही वाला था या कोई और रह गया क्वेश्चन अभी? अरेंजमेंट द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेई में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी। बताओ भाई ये क्वेश्चन किसका हो गया, एक्चुअल में किसको समझ में आया ये क्वेश्चन, मैम क्योंकि यहाँ n एनर्जी plus L लेवल रूल पूछ रहा लगेगा। है बेटा? मैम n+L रूल लगेगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम क्या किसकी एक्सपेक्ट करें, 3D की या फिर 4S की या फिर 3P की, किसकी? मैम सबसे ज्यादा वैल्यू 4D की है। 4D की है, हाँ बिल्कुल। क्यों है बोलो? देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि मैम if 4+1 5। मैं एक हाँ ठीक है, आप लोगों ने अपने लेवल से सही निकाला है, लेकिन मैं आपको एक ना तरीका भी बता दे रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले को। इफ n+L आर सेम, ठीक है, देन ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी वैल्यू, ठीक है, ऑफ n प्रोसेस लोअर एनर्जी। L+N रूल पढ़ाया मैंने आपको? No, ma'am. कुछ भी नहीं है वैसे n+L रूल में। मतलब n+L रूल हमें ये बताता है कि किस एनर्जी के लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो लो एनर्जी से हाई में जाते हैं। n आपको पता ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जब भी कभी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा ध्यान रखना L+L आर सेम। अब यहाँ L की वैल्यू देख लो 0 है और n की वैल्यू तो 4 है, तो हमें बेसिकली इस वैल्यू से मतलब है। तो आर सेम देन ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी वैल्यू ऑफ n प्रोसेस इन लोअर एनर्जी। जब भी तुम्हें ये वैल्यू सेम मिलेगी n+L की तो हमेशा लोअर एनर्जी को आइडेंटिफाइड करेगा वो। और अगर तुम्हें वैल्यू, ठीक है, n+L की, एक और पॉइंट है इसका, मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ पेज ऐड करके। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं और एक बार अच्छे से तुम्हें पढ़ा दूंगी पूरा n+L को कैसे हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कि लोअर, नेक्स्ट पॉइंट, इज द वैल्यू ऑफ n+L, तो इस एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अब देखो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तुम्हारा, अगर आप फाइंड कर रहे हो n+L को, तो n+L के लिए 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर n+L के लिए फर्स्ट के लिए आपने वैल्यू निकाली तो तब भी तुम्हारी 4 आएगी। फिर 3 के लिए निकाली तो तुम्हारी n+L रूल लगाओगे तो वैल्यू 5 आएगी। और n+L रूल अगर तुमने लगाया तो यहाँ वैल्यू 3 आएगी। अब ये वैल्यू कैसे आ रही है, 4 3 5 6, देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। इस फॉर्मूले में लगा दो जरा, n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. आ रहा है सबको? ठीक है। अब देखो, तो ये वाले, एक तो ये जो दो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये याद रखना, कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग के से इजीली क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, दूसरे में जो वैल्यू दी है उसने n की कितनी दी है, L=1 दिया है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे, कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। एक मिनट, कितनी वैल्यू है n की, 4 और 3 3, हाँ ठीक है। फोन किसका आ रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, आपका कितना आ जाएगा, ये वैल्यू भी 4 आएगी। फिर यहाँ वैल्यू रख दो, 3 है, यहाँ तुमने 3 रख दिया, प्लस L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चेक करो, 1 है शायद, ठीक है ना, 2 है, 2, तो देखो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे रखना है तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो अब देखो तुम्हें, अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की ये किसके लिए आया, हमारा 4s के लिए आया है। यहाँ L की वैल्यू 1 है
तो आप लोग जानते हो एल की वैल्यू 1 पी के लिए होती है, तो किसकी बात हो रही है? 3 पी की बात हो रही है। यहाँ 5 है और यहाँ एल की वैल्यू 2 है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में मैम 5 होगा, अच्छा सेकंड में 5 होगा, हाँ ठीक है ठीक है, वो मैंने नंबर वैसे रखा है ना, तो पीछे क्वेश्चन से मैंने देखा भी नहीं है ना क्या वैल्यू है क्वेश्चंस में, वो आप ठीक कर लेना, पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 5, यहाँ पे अगर 5 है, मैं ये इंटरचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख दो 3D की 5, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, फिर ये हो गया 3s के लिए। एल की वैल्यू बस हमेशा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करते हो। तो अब देखो जो तुम्हारा ऑर्डर बनेगा वो 3D ग्रेटर देन, ठीक है, 4s ग्रेटर देन, कोई कुछ कह रहा है, एंड 3p, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी आपका 3s। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे प्लीज एक बार सारे बच्चे रेज योर हैंड कर दो जल्दी से। वेरी गुड। मतलब तुम ना, आप लोग ना क्वांटम नंबर वाले टॉपिक को और बोर की जो थ्योरी आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, बोर की थ्योरी, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुंट्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन, n+l रूल, ये सारे टॉपिक ना इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो छाप लो तुम अपने दिमाग में। जैसे कोई बचपन में मम्मी गुट्टी पिलाती थी ना हमें, ठीक है, जिसे हम कभी आज तक भूल नहीं पाए, जिसका टेस्ट अभी भी हमारे मुंह में है कि कभी हमने ऐसी गुट्टी पी थी, बिल्कुल उस तरीके से, क्योंकि ये 4 टॉपिक तुम्हें यही इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर 12th में जितने भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ोगे बच्चा, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये बहुत ही प्रायोरिटी ऑर्डर पे टॉपिक्स हैं आपके। और जितने भी रूल्स पढ़ते हो फिर आप, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन, या उनमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं, जो भी कुछ आता है, वो सब बोर की थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो बोर की थ्योरी में कुछ नहीं करना है, अगर आपको उसकी थ्योरी ध्यान भी नहीं है तो जो 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे वो एटलीस्ट ऑन टिप्स आपको होने चाहिए, ठीक है। जिंदगी में कभी जेई वाले बच्चों का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता उनसे, और नीट का भी, और ये तुम खुद करके देखना, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर वाले टॉपिक हैं जिनको ढंग से चाट जाओ। अब था एक क्वेश्चन ये लास्ट, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम डी। डी, किसने बताया? एकलव्य, आपने? यस मैम। तो बताओ एकलव्य, इसको एक्सप्लेन कर दो कि किस तरीके से ये होगा डी। मैम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम ना भी बनाएं तो भी इसे एक दूसरे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई n=6 है, तो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब 6 नंबर उसने बोल दिया तो ये 6 नंबर कहीं ना कहीं 6s के लिए होगा, है कि नहीं? Yes. फिर 4f के लिए होगा ये नंबर हमारा, ठीक है, और फिर हमारा ये नंबर डी का किसके लिए जाएगा? 5d के लिए जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी का तो मैंने आपको बता दिया था, NH2 NP1, उस तरीके से फाइंड आउट किया है उन्होंने। डी और एफ का भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सीरीज तो पढ़ी है ना, तो जब हमें अब वो सीरीज पता है एनर्जी लेवल, तो उसी से हमें पता चल जाएगा 6 नंबर कहीं ना कहीं 6s के लिए हैं। बताया था ना मैंने, एक ट्रिक भी बताई थी, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो उसमें सीरियल नंबर से रखते चले जाओ, फिर 4f आता है, उसके बाद फिर 5d आता है, और फिर 6p आता है। तो ये n किसको बता रहा है? इस 6 नंबर को ही तो बता रहा है भाई। n जहाँ पे है वो हमें n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को बता रही है, सेल्स की वैल्यू को। बाकी हमें फिर ये देखना है कि किसमें हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उस रूल्स के अकॉर्डिनेट ये क्वेश्चन डी ब्लॉक में आएगा, मतलब वो सॉरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। अब जेई वाले बच्चों को शायद आनंद सर ने कोई भी शीट नहीं दी है, ऐसा मुझे पता चला था। दी है क्या बच्चा पार्टी? जेई के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है और एडवांस के जितने क्वेश्चन है, आनंद सर ने आपको कोई ऐसी शीट प्रोवाइड की है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि जिसमें आप जेई और एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें? अगर की है तो वो क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, और नहीं की है तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको शेयर करूंगी। लेकिन आई थिंक मैंने आपको भेजी थी एक शीट
अवंती के नोट्स की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें आप लास्ट में पीछे जाओगे तो आपको जेई के क्वेश्चंस वहां पे हैं प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चन एडवांस के हैं। नीट वाले बच्चों को मैंने दे रखे है, तो मुझे याद है जेई के ग्रुप में मैं शेयर की थी वो शीट। तो आप लोगों को क्या करना है, वो करके लेके आने हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी तो देखो मैं नया टॉपिक अब कल ही कराऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। कल की क्लास में सारे बच्चे बोर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल मैं एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगी और जेई के और नीट के। तो जिन बच्चों को बोर की थ्योरी के वो 7 फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, वो ये एक्सपेक्ट करे कि उनको 100% अनसर्टेनली प्रिंसिपल, सिलिंड्रिकल वेव इक्वेशन, ड्यूल नेचर, ठीक है, और पार्टिकल, जिसको आप डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हो, वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशंस के ऊपर 7 फॉर्मूले बनते हैं, और वो 7 फॉर्मूलों का रिलेशन आपका किससे है, आपका वो रिलेशन है आपका बोर की थ्योरी से। और बोर की थ्योरी में जो 3 लास्ट पोस्टुलेट थे कि ऑर्बिटल mv स्क्वायर किस एनर्जी के बेसिस पे ऑर्बिट में काम करता है, उसका रेडियस क्या है, और उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नीट वाले बच्चे भी सुन लो, आप लोग कर चुके हो, लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चंस नहीं हुए थे, और बहुत सारे बच्चों को आई थिंक डाउट भी थे डी ब्रोगली में, अनसर्टेनली पे। और सबसे ज्यादा डाउट था रेहान को। रेहान कल की क्लास आप जरूर अटेंड करना, ठीक है। और जितने भी डाउट्स हैं वो कल मैं सारे क्लियर करूंगी। तो प्लीज आप लोग डी ब्रोगली बोर की थ्योरी अच्छे से पढ़ के आएंगे, उनके लास्ट के 3 पोस्टुलेट, और 7 के 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तब आपको सिलिंड्रिकल वेव इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पढ़ के आना। एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं मैक्स की। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा लैम्डा मैक्स मैक्सिमम एंड लैम्डा मैक्स मिनिमम। उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, यस पढ़ा है तुमने? यस क्लास में हो? आर यू देयर? यस मैम। पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो वो सारी चीजें आप लोगों को कल याद करके आनी है। तब ये तीनों इक्वेशन और उनके जो 7-8 फॉर्मूलेस बनते हैं, जिनसे जेई में क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो देखो 3 फॉर्मूले आते हैं सिर्फ, लेकिन जेई में 7-7 फॉर्मूले आते हैं एडवांस में। क्योंकि जेई का तो पेपर नॉर्मल आता है, लेकिन एडवांस की अप्रोच में 7 फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन वो रिलेट करते हैं बोर की थ्योरी से। तो कल आप सब लोग अच्छे से प्लीज बोर की थ्योरी रिवाइज करके आना, ठीक है। बाकी मैं एक बार बोर की थ्योरी के उन 7 फॉर्मूले को फाइनल टच कल आके दे दूंगी, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है नहीं है, तो कोई स्टार्ट करने का मतलब नहीं बचता है। और प्लीज आप ही का टाइम वेस्ट होता है। अगर आप ये क्वेश्चन आज करके लेके आते सारे बच्चे, तो मुझे ये 7 क्वेश्चन कराने नहीं पड़ते, 11 क्वेश्चन आज अगर करके लेके आते तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कराती जो सॉल्व नहीं हुए हैं, तो हमारा टाइम बच जाता और हम आज आगे नया टॉपिक पढ़ रहे होते। तो आप लोग प्लीज टाइम की इंपॉर्टेंस को भी समझो, कि अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन करके आने हैं हमें, चाहे वो हो या ना हो, ये ध्यान रखना है। अरे आई थिंक एक क्वेश्चन, अच्छा मैंने करा दिया ना, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन और बचा है। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है ना, कॉपर वाला। हाँ मुझे ध्यान आया अभी, कहाँ है वो क्वेश्चन? इसमें तो स्लाइड शायद यहीं पे खत्म हो गई हैं। ये तो हो गया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम ये नहीं हुआ, यही लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू रख के देखनी है बस। तो आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पे पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो m की वैल्यू में है। यस मैम, थर्ड वाला गलत है। बस, और कुछ नहीं है, से आप कर लोगे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन कॉपर वाला था, जिसमें कॉपर पे 2+ चार्ज था, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था चैट सेक्शन में, वो क्वेश्चन कहाँ है? मैम जो आपने मैम वो पहला ही क्वेश्चन पढ़ाया था मैम, डिक्रीजिंग एनर्जी वाला, मैम उसका एक बार आंसर दिखा दो। अभी बता रही हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ गया कॉपर वाला? ये वाला था क्या वो? मैम आपने करवा दिया। अच्छा करवा दिया, ठीक है ना। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बोर की थ्योरी पढ़ के आना, कल टाइम से क्लास ज्वाइन करना। मैं तीनों टॉपिक कराऊंगी, और आप मुझे जितना ज्यादा टाइम दोगे
मैं उतना ज्यादा नीट जेई और एडवांस के क्वेश्चन करा पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक एडवांस का क्वेश्चन टच नहीं किया है कोई। और कल की क्लास में मैं एक आध क्वेश्चन एडवांस का क्वांटम नंबर से भी कराऊंगी और उससे भी। अब बताओ कौन सा बच्चा क्या कह रहा था कि कौन सी स्लाइड दिखानी है? प्लीज रिपीट अगेन जो आपने बताया था। IMPPH, हाँ सब पढ़ के आना है। यस मैम जो अभी आपने बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से n प्लस वाली की वैल्यू कितनी है, उसका आंसर दिखा। बेटा मैं स्लाइड ना मूव करती आ रही हूँ, तुम्हारी आवाज ना कट कट के आ रही है मेरे पास। ये देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आप मुझे बता देना कहाँ पे मुझे रोकना है। वैसे मैं ये नोट्स अभी आपको तुरंत शेयर कर दूंगी। यहाँ पे, मैम नहीं, यहाँ ये वन। और ये सब नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है? तो कल अभी देखो जो आने वाली 4-5 क्लासें हैं हमारी, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं तुम्हें 3 दिन लगातार कंबाइंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। 2 दिन तुम्हें कंबाइंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन किए नहीं है। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हुए ही नहीं है, जेई वाले बच्चों के भी नहीं हुए होंगे और नीट वाले बच्चों को भी मैंने नहीं कराया हाइड्रोजन। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मनीष, ठीक है ना? तो मैं आपके जेई के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, एडवांस के भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कैसे इनफाइनाइट से लो एनर्जी से हाई जाता है और हाई टू लो जाता है, ठीक है ना? वो सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो 2 दिन हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस की, और 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं आपके मोल की। और उसके बाद स्कूल खुल जाएगा, फिर सीधे स्कूल में मिलेंगे विद टेस्ट के साथ। इतनी बात क्लियर है सबको? मैम क्वांटम नंबर से और क्वेश्चन भेज दो मैम। क्वांटम नंबर से चंदन मैंने वैसे क्वेश्चन भेजे हुए हैं तुम लोगों को, प्रीवियस ईयर पूरा सेंड किया हुआ जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अवंती की एक फाइल नोट्स दिए थे, उसके अंदर कम से कम 200 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज भी हैं और फिर जेई के भी हैं उसमें, और एम्स के क्वेश्चंस भी हैं, AIPMT के भी हैं, सबके क्वेश्चंस हैं। याद है कि नहीं आप लोगों को? यस मैम। मैम उसमें ना कुछ क्वेश्चन से नोडल प्लेन के से रिलेटेड मैम वो हो नहीं रहे थे। नोडल प्लेन वाला मैं टॉपिक समझा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करा दूंगी। कल की क्लास में जितने भी छूटे हुए टॉपिक हैं वो सब कवर कर दूंगी मैं। लेकिन जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उन क्वेश्चंस को खत्म कर लो आप, ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? तो अभी तो मैं क्लास क्लोज करती हूँ, आप लोग इतना रिवाइज कर लो आज के टाइम पे सारा, क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चन करोगे, जितने अच्छे से थ्योरी तुम्हें रिवाइज होगी ना उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। बाय एवरीवन। मैम आपने 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, एक बार वो रिपीट कर दो, कौन कौन से थे? एक तो बोर की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है,